हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। आज एक बार फिर मीडिया स्टार वर्ल्ड एक और अहम और दिलचस्प एपिसोड पेश कर रहा है। हम आपको यमन के जाबाज हूथी अंसारुल्लाह फौजियों की वो खबरें देंगे जिन्होंने अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों को रेड सी के पानी में शिकस्त का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। ये दौर जब जालिम ताकतें अपनी ताकत के गुरूर में मस्त हैं, यमन ने अपने जज्बे और रेजिस्टेंस से साबित कर दिया है कि उनका मुकाबला आसान नहीं है। यमन की इन कामयाबी भरी कार्रवाइयों ने न सिर्फ अमरीकी महंगे जंगी बेड़ों की कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि दुनिया में मजलूमों की आवाज़ आज भी बुलंद है और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाले आज भी मौजूद हैं। यमन के हूथी अंसारुल्लाह 2015 से सऊदी अरब की लीडरशिप में बने फ़ौजी कोalition के ज़रिए शुरू की गई जंग का सामना करते रहे हैं, जिनको अमेरिका, इजराइल और तमाम वेस्टर्न मुल्कों की मदद रही है। और जब से हालिया इजराइल फ़िलिस्तीन जंग शुरू हुई है, यमन के हूथी फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजराइल के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। साथ ही रेड सी का रास्ता इजराइल जाने वाले समंदरी जहाज़ों के लिए बंद किया हुआ है। साथ ही ब्रिटिश और अमेरिका के जहाज़ों पर भी पाबंदी लगाई हुई है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाल ही में एक अमेरिकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यमन की फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटी शिप मिसाइलों ने अमेरिकी महंगे जंगी बेड़ों की कमज़ोरियों का पर्दाफाश कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन की फ़ौजों ने अपने मिसाइल, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों के ज़रिए अमेरिकी जंगी बेड़ों को चुनौती दी है, जो अब अमेरिका के बजट पर बोझ बन गए हैं और संगीन ख़तरों का सामना कर रहे हैं। इस अमेरिकी मैगजीन ने यह भी कहा है कि ये महंगे जंगी जहाज़, जिन पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, आज यमनी मिसाइलों के सामने बिल्कुल बेबस और मजबूर नज़र आ रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये जंगी जहाज़ जो कभी दुनिया को डराते थे, अब यमन के ख़िलाफ़ अपनी चमक और हैकड़ी खो चुके हैं। इन जंगी बेड़ों पर होने वाला भारी खर्च और इनके ख़िलाफ़ होने वाले हमलों ने साबित कर दिया है कि ये गुज़रे ज़माने के मुर्दे साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यमनी मिसाइलों के सामने अमेरिकी बेड़ों का रेड सी से भागना और फिर वापस आना उनके मनोबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक बड़ा धक्का है। इस दौरान कई अमेरिकी जहाज़ रेड सी में दाखिल होने के बाद वापसी पर मजबूर हो गए, क्योंकि यमन की एंटी शिप मिसाइलें इतनी कारगर साबित हुई हैं कि उन्होंने अमेरिकी नेवी के बड़े हिस्से को रेड सी में दाखिल होने से रोक दिया है। दूसरी जानिब ब्रिटिश मीडिया ने यमन पर हमले तेज करने को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश आर्मी के साबिक कमांडर कर्नल रिचर्ड कैंप के एक आर्टिकल में द सन अखबार में कहा गया है कि अब हूथियों से निपटना वेस्ट के लिए अहम तरजीह बन चुका है। कर्नल कैंप ने बताया है कि यमन में अमेरिकी और ब्रिटिश मुश्तरका हमलों ने अब तक कोई ख़ास असर पैदा नहीं किया है, जबकि पहले ये दावा किया गया था कि इन हमलों ने यमनी फ़ौजी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। कर्नल कैंप ने माना है कि यमन की फ़ौजें इजराइल और उसके सपोर्टर अमेरिकी ब्रिटिश कोalition के लिए संगीन ख़तरा हैं, जिसमें यमन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि यमन ने इस जंग की शुरुआत में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके एक नई तारीख रकम की है, जिसने पहली बार आसमान में लड़ाई का नया रुख दिखाया है। इस वक्त यमन अपनी इनकलाबी और फौजी लीडरशिप के तहत शर्की तिगड़ी यानी अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के खिलाफ जंग में है। इसकी वजह गाज़ा में फ़िलिस्तीनी मजलूमों की हिमायत है, जहां मासूम अवाम पर इजराइल की तरफ से बर्बरियत का बाजार गर्म है। इस जंग के दौरान यमनी फ़ौजों ने कई बार अमेरिकी विमान वाहक जहाज़ों यानी
एयर क्राफ्ट कैरियर्स को रेड सी से हटने पर मजबूर कर दिया है। यमन की फौजों ने आइजनहावर और रूजवेल्ट जैसे अमरीकी नामी जंगी बेड़ों को अपने ऑपरेशन इलाके से बाहर धकेलने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा यमनी फौजों ने 2 बड़े ऑपरेशनों के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर दूर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। एक तो याफा किस्म के ड्रोन और दूसरा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यमन ने तेल अवीव के दिल में हमला करके अपनी फौजी सलाहियत दुनिया को बता दी है। इजराइल के जरिए 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में गाज़ा में कत्लेआम शुरू किया गया था। गाज़ा में तबाही के बाद अब इजराइल फिलिस्तीनियों के नज़दीक तरीन मददगार हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश में साउथ लेबनान में फौजी कार्रवाई कर रहा है, जहां तकरीबन 1 महीने में इजराइल को भारी नुकसान बर्दाश्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मगर इसके बावजूद सालों से जारी इस खूनी जंग में इजराइल अब से पहले की तरह अपने मंसूबों में नाकाम रहा है। इस दौरान गाज़ा में अब तक 43,341 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जिनमें बेशतर औरतें और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1,02,105 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत इंतहाई संगीन है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि वेस्टर्न मीडिया के जरिए खुद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नाकामी को कबूल किए जाने से ये बात साफ है कि यमन के हूती अंसारुल्लाह के जज्बे और हिकमत से भरपूर जंग ने अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों की ताकत के दावों को खुली चुनौती दी है। सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन है कि यमन के हूती अंसारुल्लाह का ये रेजिस्टेंस का जज्बा साम्राज्यवादी यानी इंपीरियलिस्ट ताकतों के आगे झुक जाएगा? क्या अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसी ताकतें इस जंग में यमन के हौसले को तोड़ सकेंगी? इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।